डस बारबरी लायन स्टिल अलाइव? क्या बारबरी लायन अभी भी जिंदा है? बड़े बालों वाले लायंस जिन्हें शेर का बाप बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता था, जो कि आज के लायन से बड़े हुआ करते थे। पर वो एक वक्त ऐसा आया जब सभी बारबरी लायंस इस दुनिया से विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट हो गए। पर सवाल यह है कि क्या कहीं पर अभी भी बारबरी लायंस मौजूद है? बारबरी लायंस के बारे में हम मिलकर जानेंगे कई सारी बातें, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूँ कि बारबरी लायंस के लुप्त होने की सबसे बड़ी वजह क्या थी। तो आपने बारबरी लायंस के इन बालों को देखा होगा जो इनको एक नेक्स्ट लेवल लुक देते हैं। तो एक्चुअली में यही बनी इनकी मौत की वजह, इनकी एक्सटिंक्ट होने की वजह। अब कैसे, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा, इसलिए आपको वीडियो तो पूरा ही देखना पड़ेगा। बारबरी लायंस, जिन्हें हिंदी में बब्बर शेर और नॉर्थ अफ्रीकन लायंस, बेरबर लायंस, एटलस लायंस, इजिप्टियन लायंस के नाम से जाना जाता है, जो कि अफ्रीका में पाए जाते थे। ये बेसिकली नॉर्थ अफ्रीका के बारबरी कोस्ट में पाए जाते थे, जिसके कारण इनका नाम पड़ा बारबरी लायंस। ये शुरुआती दौर में डेजर्ट्स और माउंटेन्स में ही पाए जाया करते थे और अक्सर इन्हें राजा महाराजा शूट यानी कि हंट करा करते थे। एशियाटिक लायंस और बारबरी लायंस के रिलेशनशिप काफ़ी क्लोज रहा है, ऐसा हिस्टोरियंस कई बार बताते भी आ रहे हैं, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि साल 2017 में मोर्फोलॉजी की गई थी, और जिसको कि बेसिकली जेनेटिक एनालाइज बोला जाता है, इन एनिमल्स का, इन लॉयंस का करा गया था, जिसमें ये पता लगा था कि एशियाटिक लायन और बारबरी लायन, इनके बीच में कई सारे डीएनए और जेनेटिक में क्लोज रिलेशनशिप्स हैं। और एक और बात ये है, आपको भी शायद बारबरी लायंस के ये बाल अलग लगते होंगे आज के लॉयंस से कंपैरेटिवली, और यही इनका सबसे बड़ा खतरा भी रहा है। जी हाँ, ये जो आप बाल देख रहे हो बारबरी लायंस के, ये खूंखार बाल जो इनको एक अलग ही लुक देते थे, इतने बड़े बाल होना इनके लिए खतरा पड़ा है, मतलब एक ड्रास्टिक लुक देते थे ये लॉयंस को। बट एक्चुअली में यही वजह थी कि ये लुप्त हो गए। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनके बाल क्यों इतने बड़े हुआ करते थे, क्योंकि आज के लॉयंस के बाल इतने तो बड़े नहीं हैं, पर इसका कारण है एक्चुअली में एटलस माउंटेन्स। जी हाँ, जहाँ पर ये पहले स्टार्टिंग में रहा करते थे वो था एटलस माउंटेन्स, और इस जगह पर कम टेम्परेचर होता है, यानी कि ठंडी ज़्यादा होती है, इसलिए इस जगह के जितने भी लायंस थे उनके बाल एक्चुअली में नेचुरली खुद ही ज़्यादा बड़े हो गए थे। और फिर आगे चलकर जितने भी उनकी आगे स्पीसीज तो नहीं, मतलब और लॉयंस हुए, तो उन सभी के ही बाल बड़े हुए। तो जैसे जैसे टाइम बीता और बारबरी लायंस को लोग कई ज़्यादा हंट करने लग गए इन्हीं बालों की वजह से, क्योंकि ये जो एक्चुअली में बाल है ये औषधि काम करते हैं, मतलब करते थे अफ्रीका में, जिसकी वजह से लोग इनको कई ज़्यादा हंट करते थे। वहाँ के राजा महाराजा भी इनको हंट करा करते थे डिफरेंट पर्पसेस के लिए। बट ये जो इनके बाल थे ये एक बहुत मेन पर्पस था, क्योंकि इससे दवाई बनती थी, इसको मार्केट में हाई प्राइसेस में बेचा जाता था। जैसे कि आपने एलिफेंट के टस्क, उन एलिफेंट के दांतों के साथ देखा है ना, जिससे वो बेचे जाते हैं, वैसा ही इनके साथ हुआ करता था, बब्बर शेर के इन बाल के साथ। वैसे ये तो एक वजह थी, इसके अलावा कई सारी वजह थी जिनकी वजह से एक्सटेंट हो गए। सबसे बड़ा हैबिटेट लॉस करना, क्योंकि ये उस टाइम पर अफ्रीका में पाए जाते थे एटलस माउंटेन्स में। तो एक्चुअली में एक शिफ्ट आया टेम्परेचर का, क्योंकि ये जहाँ पर अफ्रीका में पाए जाते थे वहाँ पर ज़्यादा ठंडी हुआ करती थी, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये कहीं और पाए भी नहीं जाते थे। वहीं पर 1925 में आखिरी बारबरी लायंस को इस दुनिया में देखा गया था, वो भी एटलस माउंटेन में ही देखा था। एक एरोप्लेन ने इस चीज़ को देखा था और फोटो खींची थी। लेकिन अब क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी बारबरी लायन मतलब एग्जिस्ट नहीं करते, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अब आप शायद बोल सकते हो कि भाई जो हम फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं वो कैसे है, और कुछ फ़ोटोज़ हमने देखी है। तो एक्चुअली में जो भी आप फ़ोटोज़ देखते हो वो इनकी हाइब्रिड स्पीसीज़ है। अब हाइब्रिड स्पीसीज़ जो एक्चुअली में होती है वो साइंटिस्ट कोई मिक्सचर करके बनाते हैं, मतलब एनिमल के, तो ये बेसिकली साइंटिफिकली बनाई जाती है। तो जो बारबरी लायंस की आप अभी वीडियो देख रहे हो यही इतने खूंखार और इनके बाल ऐसे लग रहे हैं, तो एक्चुअली में जो रियल फुटेज होगी कोई बारबरी लायन की, उसमें वो कितने ज़्यादा मतलब खतरनाक लगेंगे आप खुद ही सोचो। तो एक्चुअली में जो हाइब्रिड स्पीसीज़ होती है कोई भी चीज़ की, वो उतनी पावरफुल नहीं होती, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। बारबरी लायंस की जो हाइब्रिड स्पीसीज़ है वो कई ज़्यादा लेस पावरफुल है एज़ कम्पेयर
टू बारबरी लायंस। और 1830s की बात करें तो बारबरी लायंस इंडेंजर्ड यानी कि विलुप्त होना धीरे धीरे शुरू हो गए थे, लेकिन लास्ट में वो 1925 मतलब 95 ईयर्स में पूरी तरह से विलुप्त हो गए। तो अब जानते हैं, आपने सुना ही होगा कि बारबरी लायंस जैसे कि मैंने बताया बहुत पावरफुल होते थे, बट क्या आपको पता है एक बारबरी लायन और अगर एक चीता की फाइट हो जाएगी तो कौन जीतेगा? अगर आपको जानना है ना तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके ज़रूर देखना कि बारबरी लायन और चीता इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा। और इस राइट वाली प्लेलिस्ट को अगर आपको क्लिक करके नहीं देखा ना, आप एक एनिमल लवर नहीं हो भाई। बेस्ट है ये एनिमल कंपैरिजन की वीडियो, एक से बढ़कर एक वीडियो मिल जाएगी, जल्दी जाओ और देखो।